my dear learner and welcome back to my YouTube channel. So today in my video our paragraph is मेरे पास पिछले 3 दिनों से खाने को कुछ नहीं था। मेरे पास 3 साल से कोई कार नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास अपनी कार है। मेरे पास पेपर हल करने के लिए कलम नहीं था। अब हम देखते हैं ये जो मैंने पैराग्राफ उर्दू में लिखा है, इसकी हम ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे और किस तरह हम लोग इसको रिकग्नाइज़ करेंगे ये कौन सा टेंस है हमारे पास। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है। सब्जेक्ट है मेरे। ठीक है, जो काम कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अपने बारे में, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मेरे पास मेरे है। उसके बाद है पास, तो पास से हमें पता चल रहा है कि ये पोजेशन का मतलब मलकियत है उसके पास। पास वर्ड है उससे पता चल रहा है उसकी मलकियत है, अपनी मलकियत के बारे में बात कर रहा है, अपनी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है मेरे पास, ये तो टाइम पीरियड पिछले 3 दिनों से। कह रहा है खाने को, ये भी एक चीज़ है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं, वो एक स्टेट दे रहा है कि मेरे पास, यहाँ से देखें मेरे पास कुछ नहीं था। ये समझ पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है। था से पास्ट का है, पोजेशन का है। ठीक है, पास्ट में पता चल रहा है पोजेशन का है। आगे हम देखें अगर टाइम पीरियड लगा हुआ है तो पोजेशन प्लस टाइम है। ठीक है, पास्ट स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम का हमें पता चल गया ये हमारा टेंस कौन सा है। ठीक है, इस टेंस में वो अपनी किस स्टेट को बता रहा है, वो ये बात कर रहा है कि खाने को कुछ नहीं था मेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग वो देखेंगे स्ट्रक्चर और फिर ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, जब नहीं है वाला सेंटेंस आ जाना है ना पोजेशन में, तो हमने 2 हैड के दरमियान में नॉट लगाना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म हैड है ना, इसके दरमियान हमने हैड लगा देना है। देखें मेरे पास, आई हैड था। इधर से देखें पहले वाले लफ्ज़ देखें और लास्ट पे देखें, हमें पता चल गया है कि ये हमने किस तरह सेंटेंस बनाना है। मेरे पास के लिए हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन था जो है वो पास्ट है, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड, जो कि टेंस को बता रहा है। हमने इसमें कौन सा टेंस यूज़ किया है, हमने था पास के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद नहीं लगा लिया, हमने नॉट लगाना है। उसके बाद हमने पोजेशन का हैड लगाना है। आई हैड नॉट हैड। ठीक है, मेरे पास नहीं था। ठीक है जी, क्या नहीं था वो कह रहा है। अब ऑब्जेक्ट आया, एनी फूड टू ईट, खाने को कुछ नहीं था। मेरे पास क्या नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। और आपको मैंने बताया है कि जो टाइम पीरियड है वो हम लास्ट पे लिखते हैं। पिछले 3 दिनों से, सिंस लास्ट 3 डेज, मेरे पास पिछले 3 दिनों से खाने को कुछ नहीं था। आई हैड नॉट हैड एनी फूड टू ईट सिंस लास्ट 3 डेज। समझ आ गया कि ये सेंटेंस किस तरह बनाया गया है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा अगला जो है टेंस वो कौन सा है। हमारा अगला टेंस है जी, मेरे पास 3 साल से कोई कार नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास अपनी कार है। ठीक है, आप ये देखेंगे इसमें मैंने ना 2 टेंस यूज़ किए हैं इस सेंटेंस में, एक था पास्ट और एक प्रेजेंट वाला। तो हम इस तरह अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं। पहले कुछ नहीं था मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, इस तरह हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू जो है ना टेंस, वो हम बनाएंगे दोनों को अलग-अलग, फिर इन दोनों हम टेंसेस को, जो सेंटेंस है इनको हम जोड़ देंगे। सबसे पहले देखें जी, हमने सब्जेक्ट क्या है, मेरे। ठीक है, मेरे के लिए आ जाए आई, तो थी पास में पता चला ये पोजेशन का है, और थी इसके मतलब चल रहा है कौन सा पोजेशन है, ये पास्ट का पोजेशन है। पास्ट के लिए हैड लगाया है, नहीं के लिए नॉट लगा के फिर हमने हैड लगा दिया है। एक है टेंस का, दूसरा हैड पोजेशन का है। आई हैड नॉट हैड। ठीक है, मेरे पास क्या नहीं था, कोई कार नहीं थी। एनी कार, कोई कार नहीं थी। पिछले 3 साल से, फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से। कितनी आसानी से ये जो है वो टेंस बन गया है कि मेरे पास 3 साल से कोई कार नहीं थी। आई हैड नॉट हैड एनी कार फॉर 3 ईयर्स। आगे देखें जी, लेकिन के लिए क्या आता है, बट। ठीक है, अब मेरे पास अपनी कार है। ठीक है, मेरे पास है, हमें पता चल गया है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो भी क्या है, वो भी है हमारे पास पोजेशन का। और ये आगे
जो है ना वो टेंस के लास्ट पे देखिए क्या लिखा है, टेंस पे लास्ट पे लिखा हुआ है कि मतलब अभी, ये पास नहीं है, अभी उसके पास एक कार है, अब मेरे पास अपनी कार है। तो ये किस में बनेगा, पोजेशन का बनेगा और ये बनेगा प्रेजेंट में। और आपने इसमें एक और बात नोट करें कि इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि मेरे पास अपनी कार है पिछले 4 दिन से 5 दिन से, ये हमने नहीं लिखा हुआ। तो अगर हमने टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ तो ये सिंपल पोजेशन में बनेगा। सिंपल पोजेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि है आई, वो क्या पास के लिए क्या आएगा, हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, पोजेशन के लिए हैव, और पास्ट में पोजेशन के लिए हैड, ये दो ही तो बातें हैं। अब मेरे पास अपनी कार है, आई हैव माई ओन कार, अब मेरे पास अपनी कार है। मेरे पास 3 साल से कोई कार नहीं थी लेकिन अब मेरे पास अपनी कार है। आई हैड नॉट हैड एनी कार फॉर 3 years बट नाउ आई हैव माई ओन कार, अब मेरे पास मेरी अपनी कार है। ठीक है, आप लोगों को समझ लग गया। जब हमने इस सेंटेंस को पढ़ा तब हमें बड़ा डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन हमने अलग-अलग करके ये इतना पहले इसकी ट्रांसलेशन की है, फिर लेकिन का वर्ड की ट्रांसलेशन की है, और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसको समझ के हमने उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया, और इस तरह हमारा ये जो है सेंटेंस वो पूरा हो गया है। आई होप कि आपको ये सेंटेंस सॉल्व करने के बाद ईज़िली पता चल गया होगा कि किस तरह स्टेट ऑफ पोजेशन प्लस टाइम को हल करते हैं और सिंपल स्टेट ऑफ पोजेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब हम मूव ऑन करते हैं एक और सेंटेंस की तरफ। ये सेंटेंस देखिए जी, मेरे पास पेपर हल करने के लिए, ये आएगा वर्ड यहाँ पेपर, मेरे पास पेपर हल करने के लिए कलम नहीं था। ठीक है, अब आप देखें, था है तो पास्ट आ गया, पास मेरे पास वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ गया है जी, पोजेशन। पोजेशन का सेंटेंस बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा जी, पास्ट में। अब दूसरी बात हमने देखनी है कि ये सिंपल पोजेशन है या टाइम के लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये देखें जी, यहाँ टाइम पीरियड तो कुछ दिया नहीं है, 2 दिन, 3 दिन, 4 साल, 5 साल, ऐसा हमने कोई वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। हमने सिंपल सा कहा हुआ है कि मेरे पास पेपर हल करने के लिए कलम नहीं था। तो अब इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर दे, आई हैड नहीं था, आई हैड। अब आप कहेंगे कि मैम कि आपने पीछे तो हमने मेरे पास और था, 2 वर्ड देख के आप लोगों ने हैड का वर्ड यूज़ किए, 2 हैड यूज़ किए थे। 2 हैड इसलिए यूज़ किए थे कि वो परफेक्ट में बन रहा था। वो कोई काम एक अरसा से हो रहा हो तो वो हम परफेक्ट में लिखते हैं, लेकिन वो उसी वक़्त बैठा हुआ मतलब एक सिलेक्टिव टाइम की बात कर रहा है कि वो एग्ज़ाम देने के लिए गया, वहाँ उसके पास पेन नहीं था। तो इस चीज़ की एक दफ़ा की बात कर रहे हैं, इसमें टाइम पीरियड नहीं है कि मैं 3 साल पेपर देने के लिए गया तो 3 साल मेरे पास पेन नहीं थे। ऐसा नहीं उसने कहा, उसने एक दफ़ा अपना इंसिडेंट ये बयान किया है, तो ये जो है वो सिंपल जो है हमारे पास पोज़ेशन में फ़ॉल करेगा। इसलिए हम एक हैड लिखेंगे, वो भी किसको करेगा, पास को ज़ाहिर करेगा। अगर पास प्रेजेंट में है तो हैव लगाएंगे हम लोग, अगर पास हमारे पास कोई चीज़ है वो पास्ट में थी तो हम हैड का वर्ड यूज़ करके उसको बता देंगे कि ये चीज़ उसके पास पास्ट में थी। आई हैड नो पेन टू सॉल्व पेपर, मेरे पास पेपर को सॉल्व करने के लिए पेन नहीं था। ठीक है जी, ये था आज का एक छोटा सा पैराग्राफ जो मैंने आपके सामने इसे सॉल्व किया है, और ये है इस पैराग्राफ की फुल ट्रांसलेशन। अगर आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस लिखें और आप सॉल्व करने की कोशिश किया करें अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।